नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एडवांस सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पिछली जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने 9th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 4.1 फिनिश कर ली थी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2। तो चलिए दोस्तों, उसे देख लेते हैं बिना समय गवाए। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4.2 का, उसने क्या कहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ओके, तो यहां पर एक इक्वेशन हमें दी गई है, उसमें लिखा गया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और हमें जो है 3 उसने ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले वाले ऑप्शन में क्या कहा गया है, पहले वाले एक ऑप्शन में कहा गया है यूनिक सॉल्यूशन। ओके, एंड जो हमारा सेकंड है उसमें कहा गया है ओनली 2 सॉल्यूशन। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में कहा गया है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए हम लोग इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या कहा गया है, ए यूनिक सॉल्यूशन यानी कि केवल एक हल होगा, ओनली 2 सॉल्यूशन यानी कि 2 हल होंगे, केवल 2 हल। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है डियर स्टूडेंट थर्ड, यानी कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। चलिए अब देख लेते हैं कि ये ऐसा है क्यों। तो इसके लिए देखिए, उसने हमसे बोला था, उसने हमसे ये कहा, लिख दिया है पूरा इसका भी क्या रीजन है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये तो हमें पता चल गया कि उत्तर क्या है हमारा। उसके बाद में इट इज बिकॉज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि we keep changing the values of x and solve the linear equation। ठीक है, हम x की वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे, उसे सोल्व करेंगे और जो कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y की है वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। ओके, ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत इजी था। उसके बाद देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैं थोड़ा पहले इसको इरेज करूंगा, तब हम इसे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ने हमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ने हमें कहा है राइट 4 solution of each of the following। देखिए बहुत सिंपल है, फॉलोइंग इक्वेशन है। हाँ, यहां हमारी जो पहली इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देखिए अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसका रीजन समझ लिया था, उसी तरीके से हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन को करना है। हमें एक वैल्यू को चेंज करते रहना है और दूसरी वैल्यू हमें पता चलती रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप अपने मन से कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं। मैंने रखा है पुट x बराबर 1, मैंने x बराबर 1 रखा है। 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, ये प्लस में उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा इसे, तो ये आया कितना भाई, ये आ गया है हमारा 5। यानी कि एक सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, 1 and 5। ये है हमारा 1 and 5। ठीक है, अब हम इसी तरीके से इसके 4 बोला है इसने, तो 4 निकालेंगे। नाउ पुट x बराबर 2, मैंने 2 रख लिया, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4 इज इक्वल टू ये सब्ट्रैक्ट हो गए 3। तो यानी कि सबसे पहले मैंने रखा 2, तो मुझे जो y की वैल्यू मिली वो मिली 3। देखिए आपको पता है कि x की पहले रखी जाती है, उसके बाद जो है y की वैल्यू को हमें शो करना होता है।
और इसमें ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको x की रखनी है, आप चाहो तो y की रख के x की निकाल सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इस बार हम रख लेते हैं पुट x बराबर 3, 2 into 3 plus y is equal to 7, 6 plus y is equal to 7, y is equal to 7 minus 6, it's come 1। ओके, तो हमारी अब वैल्यू क्या आ गई है 3 and 1। ये जरूरी नहीं कि जो मैं वैल्यूज रख रहा हूं वही आपको रखनी है, आप कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, चलिए इस बार मैं रख लेता हूं 0, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर 2 into 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, 0 प्लस, तो ये 0 हो जाएगा, सीधा हमारे पास y बचेगा, y इज इक्वल टू 7, यानी कि ये हमारा क्या आ गया है 0 and 7। ठीक है, तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है हमारी और आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, आई होप। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी का सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या वैल्यू दी गई है डियर फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट में हमें जो वैल्यू दी गई है उसमें दिया गया है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो देखिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। आपको पुट कर देनी है वैल्यू, पुट x बराबर 1/पाई। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 करके भी आप सोल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पर x की जगह 1/पाई रख देता हूं। पाई इंटू 1/पाई, पाई से पाई हमारा कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस वाई इट्स कम 9, ये उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा, 9 माइनस 1 इट्स कम 8। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, हमने 1/पाई रखा था, सेकंड वैल्यू हमारी आई थी 8। ओके, अब हम नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं। इस बार मैंने पुट कर लिया है, पुट x बराबर 2/पाई। तो हमारे जो इक्वेशन है वो क्या है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब x की जगह मुझे क्या रखना है 2/पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई से पाई मेरा खत्म हो जाएगा और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 2 प्लस में उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, 9 माइनस 2 इट्स कम 7। ओके, तो इस बार हमारा क्या आया है 2 पाई और 7। नेक्स्ट पुट x बराबर 3 पाई। इस बार मैंने x बराबर 3 पाई रखा है, तो x इंटू पाई इंटू 3 पाई प्लस वाई इट्स कम 9। पाई से पाई मेरा कैंसिल हो गया और ये प्लस में उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा, 9 माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि 3/पाई एंड 4 मेरा यहाँ पर आंसर आया। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 हम लोग रख चुके हैं, अब एक और लास्ट रख लेते हैं 4। फोर्थ के लिए क्या रहेगा, इस बार 4 पाई रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट x इज इक्वल टू 4 पाई। देखिए जब आप 4 पाई रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन को करना है हमें। चलिए मैं शुरू करता हूं। पाई इंटू 4 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस इट्स कम 5। यानी कि जब आपने 4 पाई रखा तो 4 पाई एंड ये 5 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, ये हमारा 6 आएगा, 6। ठीक है, ये एक मिस्टेक हो गई थी, उसको हमें ठीक कर लिया है। चलिए अब देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है 2, इसमें एक लास्ट पार्ट हमारा और बचा हुआ है। लास्ट पार्ट में क्या कहा गया है, x देखिए x बराबर 4y। अब इसके लिए करते हैं हम पुट y इज इक्वल टू 1 रख लिया, x बराबर 4 इंटू 1 कम 4, यानी कि 1 रखने पर आया हमारा 4। y की मैंने y को 1 रखा, तो x मेरा 4 आया। अब पुट y इज इक्वल टू 2। देखिए हमें इस तरीके से काम करना होता है कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैंने 2 रखा तो -8 आ गया, सॉरी प्लस का 8। ठीक है ना, ये हो गया। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, पुट y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इट्स कम x इज इक्वल टू 12, यानी कि 3 रखने पर मेरा 12 आ जाता है। 3 वैल्यू हो गई हमारी, एक और रख लेते हैं, बहुत सिंपल है, ये सबसे सिंपल है।
पुट y इज इक्वल टू 4। ओके, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, 3, 4, 5, 50, 100 और माइनस की भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप प्लस में रखनी है आपको। x इज इक्वल टू 4 इंटू 4, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 16, यानी कि जब ये यहां मैंने गड़बड़ कर दिया, फिर से थोड़ा लिखने में हो जाता है, 16 और ये 4, ठीक है। तो ये था हमारा 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर दे रहा हूं, एक बार आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। ओके, तो एक इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक इक्वेशन दी गई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और इसी के साथ साथ उसमें हमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ये दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है 2 and 0, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है 4, 0 और फोर्थ नंबर पर लिखा हुआ है हमारा √2, 4√2 एंड फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है 1 and 1। ओके, अब हम इसे जो है सोल्व करेंगे। देखिए बहुत आसान है, आपने क्या करना है, हर बार इन वैल्यूज को इसमें पुट करके देखना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड किस केस में हमारी बराबर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं रखूंगा यहाँ पर, और आपको पता है कि पहली वैल्यू हमारी x होती है एंड सेकंड वैल्यू हमारी y होती है, पीछे वाली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। तो x की जगह मैंने 0 रखा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे -4 एंड ये 4। क्या ये दोनों बराबर हैं? लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। ओके, अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट पे चलेंगे। 2 रखें, अब हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 इज इक्वल टू 4 क्या बराबर है? नहीं है। तो फिर उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे, यहाँ भी आपका ये नो आ जाएगा। ओके, ठीक उसी तरीके से हम नेक्स्ट के लिए चलेंगे। नेक्स्ट में 4 एंड 0 रखना है, तो 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। पुट x बराबर, ये यहाँ 4 नहीं x है, पुट x बराबर 4 एंड y इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4, 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे आप लिख देंगे यस। ओके, तो ये शुरू के 2 हमारे नो है, फोर्थ हमारा यस है। अब हम थर्ड हमारा यस था, उसी तरीके से हम फोर्थ के लिए चलेंगे। ये देखिए फोर्थ, पुट x बराबर √2, y बराबर 4√2। चलिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह क्या √2 माइनस y की जगह 4√2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, √2 माइनस, तो ये 8√2 इज इक्वल टू 4। देखिए माइनस का 7√2 आएगा, ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो आप नो लिख देंगे। अब उसी तरीके से आप लास्ट वाली वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान था, लास्ट वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा क्योंकि 1 1 रखना है, आराम से हो जाएगा। और अब सबसे लास्ट का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, केवल उसे देखेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार पढ़ रहा हूँ क्या लिखा हुआ, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x बराबर 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो क्वेश्चन नंबर 3 में डियर फ्रेंड हमें क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k एंड इसके जो सॉल्यूशन की बात की गई है, वैल्यूज की बात की गई है, वो कही गई है कि भाई x की जगह आपको रखना है 2 और y की जगह रखना है आपको 1। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप लोग फटाफट से सीख जाएंगे। देखिए मैंने शुरुआत कर दी है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस 3 गुणा 1 बराबर k, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k, दोनों को जोड़ोगे
तो 7। ओके, के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7 आ गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो ये एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। इसी के लिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।